कारगिल नामा लद्दाख की हालात हाजिरा की सच्ची तर्जुमान। Assalamualaikum jule nazirin nga habil sagar yang raspeci gentidullah hazir diring ngaci tim puzarna government girl high secondary school करगिल अलहबजियत खासकर यंदा तस्मीम में नजर निका तो ngachis हर स्कूल ला सोसे हर स्कूल स्टूडेंट गना कुंती व्यूज को यंदा सपा लेक्चर न तंग छना दुन जोम से दिरिंग ngachis यंदा सपा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल करगिल स्टूडेंट खची गना वोटी इंपॉर्टेंस स्कूल यंदा सपा लेक्चर यंदा ngachana bo युग से दुखचा। वालेकुम, मेरा नाम हबीबा गुल है और मैं द्रास से हूँ। हाँ जी, मैं 12th क्लास में हूँ और मैं गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कारगिल में पढ़ती हूँ। आप इसको किस तरह से देखते हो, जैसे कि अभी लोकसभा इलेक्शन जो है वो नज़दीक है, तो सिर्फ ओनली कल का दिन बचा है। हाँ जी तो खासकर इलेक्शन को लेके क्या कुछ कहेंगे, आपका क्या राय है इसको लेके? सर, इलेक्शन हर किसी का हक है और हर किसी को वोट देना चाहिए। जैसे कि आपको पता है 18 साल के बाद हर किसी को वोट देना चाहिए और ज़रूरी भी है सर, क्योंकि हम उससे जो है हम अपने जो पसंदीदा लीडर को चुन सकते हैं। पसंदीदा इन द सेंस कि वो आगे जाके हमारे जो नीड्स या जो भी है वो आगे रिप्रेजेंट कर सके और हमारे इंडिया को ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है रिप्रेजेंट कर सके। हर एक वोट का बहुत ही कीमत है। जैसे कि आपको पता है कि कतर कतर दरिया, तो हर एक इंडिविजुअल वोट देंगे तो कुछ आगे बन सकता है सर। और हमारे यहाँ जैसे कि बहुत सारे मुद्दे उठते हैं। हम जैसे कि पॉलिटिक्स को देख के या पार्टीज़ को देख के या हम कास्ट के बेस पे वोटिंग करते, तो वो ठीक नहीं है सर, क्योंकि हमें ऐसा एक इंडिविजुअल को वोट देना चाहिए जो आगे जाके हमारे जो नीड्स को और उनको आगे पेश कर सके, और जिसके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ है उनको ही आगे वोट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कास्ट के बेस पे दे दे या रिलीजियस के बेस पे, ऐसा कुछ नहीं सर। तो मेरा नाम सानिया मेहदी है, मैं द्रास की रहने वाली हूँ और मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। और जो इलेक्शन होता है ये जो है हमारा पॉलिटिकल राइट है। हमें जो है हमारे पॉलिटिकल साइंस में ये कहा जाता है, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहें तो हमारे लिए जो है हमारा वोट जो है 1 वोट 1 वैल्यू कहा जाता है। तो मतलब हर किसी का हक है कि वो किसी को भी वोट दे सकता है। तो सर, मेरा व्यू यही है कि जिसको भी अगर हम चुने, यहाँ पे हमारे जो बीजेपी के कैंडिडेट्स, आईएनसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 3 कैंडिडेट्स है, उनमें से जो है जिसको भी वोट करना हो तो जो है वो मतलब ऐसा शख्स होना चाहिए जो वहाँ जाके, जो पार्लियामेंट में जाके जो है हमारे इश्यूज़ को वो रेज़ करे। और मतलब हमारी जो लद्दाख है सर, वो मतलब लिटरेसी रेट में जो है 2nd नंबर पे आता है। तो सर, ये अनएम्प्लॉयमेंट जितना ज़्यादा लद्दाख में, तो उन सबको जो है सुलझाना चाहिए, वहाँ पे जाके ये प्रॉब्लम्स रेस करना चाहिए। बस यही राय है। जो है जिस तरह की अभी जो है इलेक्शन जो है हम देते हैं, क्या वो सही इस्तेमाल हो रहा है? सर, इलेक्शन में जैसा कि सब ने कहा कि रिलीजन के मतलब हम देखते हैं कि हम लोगों को देखते हैं कि वो लोग जो है मतलब कैंपेनिंग करते तो वो भी अच्छे से नहीं करते, कि मतलब रिलीजन के बेसिस पे या किसी और चीज़ के बेसिस पे जो लोग ज़्यादा मतलब रिच होते हैं वो लोग जो है मतलब जो गरीब गुरबे लोग होते हैं वो जो है उनको एफर्ट नहीं करते। जो मतलब वो अपने मैनिफेस्टो देता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कैंपेनिंग के दौरान वो ये कहते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में जाके वो ये सब भूल जाते हैं कि हमें इसके लिए भी कुछ करना था। हमने इनको भी कुछ मैनिफेस्टोस बोले थे, हमने इनके साथ भी कुछ वादे किए थे जो हमें पूरा करना चाहिए सर। ये लोग वो भूल जाते हैं उस वक़्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं चुची फातिमा निज़र साजरबाद गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल निकनाइन क्लास 12 ताउत इलेक्शन नि फिला ngata ha। एक तो सबसे पहला ना ngati इन्वायरमेंट पे कजंगस ngati इन्वायरमेंट पे जब तक ठीक होते मैंने ngata वोट तंग में खोसा मिनचा जैसा ngati इन्वायरमेंट पो सबसे पहला ngati माहौल पो ठीक होत पना ngati पूरा परवरिश उन्दाना खुरिया छात ngati परवरिश पो दाना छाना ngata ची सचिनी ngati इन्वायरमेंट पे साफ होत पना ngata ngang ठीक होतिन सो ngati हेल्थ तंग ठीक लुशिन दे वजह से कची सचिनी जरबना ngate सा अच्छा खासा बस एक मतलब चीज़ तो को ngati सु मतलब सु एमपी बिंग ना हा दारे एमपी बिंग एट अदुला ngati दु देनिगिन की हा मतलब खों बिंग से गैप पुना ngati एक इन्वायरमेंट नि फिला सबसे पहला दिन निकलता चाचा जर ngati म्युनिसिपल परनिस चामचिक मेहनत बस एक दी इन्वायरमेंट चामचिक सफाई बस गैप ना दुची बेनु ngati मिनिस दु वेस्ट बस तांदु yang गंदा बस yang दे फिला एक सख्त कानून चीज और क्वेश्चन की ngati मिल रहा कि दी
गंदगी मिबा चजरे सोमासों ताकि ngati सोमासों दी environment पुठिक लुस पाना ngata ची छेनी जना ngati health पुठिक लुस पाना ngate एक मतलब ngati datpa mind उन सोमासों ngati mental ngata sak ठीक physically sak ठीक लुस पे वजह से ngate ची ngata samba tang से हेला दी उम्मीदवार पो दु चुनाई बेक संबे ngate सा एको समचिन मया दरे ngati दिया election पुना मतलब ठीक बस छेन दुखा मतलब अच्छा खासा बस एक election छेन दु पाया दरंग सुपेंगल तासेट लेकिन मतलब ngati एक तो ngati mini समझो दुआ यो दु की हा मतलब दिक पता न तिर न ar khangma sa cha de dir na ar khangma so election sus tang chin justice pong chin du lekin hang ate adu masam bachi bachi ni ngate song se election tang song chin he la ngati diana vote pungati fila cham che kemeti indianas ngati future pungati ekho bachin jer khan po samsing atang song se vote tang song mar go shin daksan chok 18 song sot khanu langi du message point ki khos khunti waste vote po waste ma ba chi bachani jana vote tang cha ta ki malab ek khunti filang nang ek denigin ma cha khasa denigin ta ki khon chi bani na MP पिंग माना खोज खुंती नीर चुन जेर बना खो MP जो है मतलब आगे सोंग से खोज ngati नीर चुन देना रिप्रेजेंट बचिन मा राइज बचिन ए देना पार्लियामेंट आनो फातिमा निसा जबात 10 क्लास आंगो दोना nga selection ai sana numus ngata alta se duk kata daksa lok sabha election ngata yumud la lebe no ta di election pula yeres ga chuk sheltet ngas diana state की मतलब ni point of view do इनकी ngati जो दारे MP बिंग चिंगाती दी लद्दाख खाना ओदोस जो है ngati मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स सी गांगती यूथ ओदो नी सुन ज़्यादा फोकस संखों तो पार्लियामेंट आउन से जाकि मतलब यूथ उन ओचो शिशिन का कि फ्यूचर आना ngati जनरेशन पुखों स्टूलचिन दोना दूसरा यूथ उन लंग पातो कि खोई खुंती प्रॉब्लम्स पुखों आचा पातो ये रदर दिन की ngati एल्टर सुन जो ते ngati खों उतना ज़्यादा मतलब खोई प्रॉब्लम सुन देना हचामें जितना ज़्यादा यूथ उन लपातो दे फिलंगाती का MP दारे बिंग से हचिन दिकारी लद्दाख खाना खोज दिया का फोकस तमर क्वेश्चन की यूथ इन डिमांड सुन चिदो खोज ची समिन दु खोज समझो चिदो खोज yang खोज आगे ची बड़ा मतलब खोज ची सुन दु गाना खोज मतलब इंटरेस्ट जगन ओदो नी ची सुनी फिला खोज मतलब ngati MP सुने सो से पार्लियामेंट तंग ओदो नी का इशू राइज बार क्वेश्चन वोट जरना का तो यदि एक वोट पुस यदि फ्यूचर पुशी का शिक्षिन यदि फ्यूचर पुल दाना दानचिन छाना दी वोट टी चामच कीमत दो दिस को सबसे पहला रीज़न ना ngastang की बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो कि वोट्स नहीं देते उनका मेन रीज़न ही होता है कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर निकल के आता है जो कि इन यूथ्स को जो है पसंद नहीं है क्योंकि कुछ सालों में जो है उन्होंने जो अगर उन्होंने रूल किया होगा यहाँ पर तो फिर उन टाइम में जो है उन्होंने अच्छा ऐसे काम नहीं किया होगा जिसकी वजह से हमारे जो यूथ्स है हमारे जो एल्डर्स है उन्हें जो कुछ इंटरेस्ट नहीं है कि इन सब में जाकर वोट दे वो लोग सोचते हैं कि क्या करना है मतलब कुछ करते तो ये लोग है नहीं पहला ही मैनिफेस्टो में बहुत सारे कुछ ये लोग बता देते हैं लेकिन बाद में ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं करता जो कि हमारे इंटरेस्ट में हो तो फिर इसी ये मेन रीज़न है जो कि नहीं करता है मतलब वोट नहीं करते हमारे यूथ्स लेकिन इसके दूसरा रीज़न भी है कि मतलब कुछ लोग तो ऐसे ही आलस में ही नहीं कर देते कि वो लोग सोचते हैं कि क्या करना है यार दूर भी है दूसरा हमारे जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा दूर है इस हमारे एक वोट से क्या होगा लेकिन हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी जो है वोट पर ही बेस्ड है जो हमारे जो इलेक्टेड लीडर्स है वो वोट पर ही आता है हमारे हर एक वोट का जो है कीमत होता है और रिसेंटली हमें मतलब कुछ जम्मू कश्मीर या फिर किसी जगह पर हमने देखा भी था कुछ सालों पहले कि एक वोट की वजह से एक पॉलिटिकल पार्टीज हार गए थे एक वोट का जो है बहुत ही ज़्यादा कीमत होता है तो फिर हमारे जो यंगस्टर्स है एल्डर्स है उनको जो है वोट के लिए आगे बढ़ना चाहिए MP आता पार्लियामेंट या संसद क्या का तो खासकर यूथ फिला या स्टूडेंट फिला चिबा और वशा स्टूडेंट से फिला ना हर एक अपॉर्चुनिटीज़ खोज मतलब ngati MP सुने असेंबली राइज पर क्वेश्चन चाकि लद्दाख एक मतलब बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है हम अदर जो हमारे स्टेट्स है इंडिया में तो फिर हमारे MPs को जो है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर राइज़ करने होंगे कि जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर होना चाहिए लेकिन हमें ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट में आता है वो लोग या फिर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो लोग वैन चलाते हैं या फिर किसी दुकान पर रहते हैं वो लोग तो फिर ऐसे बहुत सारे केसेस है अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फिर हमारे जो यूथ्स है इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है अगर उनके फैमिलीज़ को जो है अगर अफोर्डेबल हो सके तो फिर वो लोग इलाज कर पाते इस चीज़ का अगर नहीं होगा तो फिर इसका कोई इलाज नहीं हो सकता क्योंकि इसी जो हमारे जो प्रेशर है सोसाइटल प्रेशर है हमारे स्टूडेंट्स पर यूथ्स पर इसी बेस पर है कि ये लड़का या फिर ये लड़की जो है एक अनएम्प्लॉयमेंट है ये लोग मतलब इनका कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो फिर ये लोग ऐसे ही रह जाते हैं लेकिन मतलब हर एक
जो स्टूडेंट्स हैं उनका यही कोशिश रहता है कि किसी न किसी तरह वो लोग भी अपने मतलब मकसद में कामयाब हो जाए। लेकिन मतलब हमारे जो यहाँ पर इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम लोग ये सब कर पाता है, जो कि हमने यहाँ पर देखा भी है कि हमारे यहाँ पर लद्दाख में जो है या फिर कारगिल में जो है बहुत ज़्यादा कम सेंटर्स है जहाँ पर जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सके। तो फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बाहर जाकर एफ़र्ट नहीं कर पाते वो लोग एग्ज़ाम दे या फिर पढ़े। कुछ स्टूडेंट्स का ही इतना वो एफ़र्ट कर पाते वो लोग कि वो लोग बाहर जाए। और हमारे एमपीज़ को जो है दूसरे बच्चों को भी देखना चाहिए कि वो लोग क्या करना चाहते, वो लोग क्या चाहते, उनका जो फैमिली इनकम इतना है कि वो लोग बाहर जा पाए। अगर नहीं है तो ऐसे मतलब स्कीम्स लाया जाए गवर्नमेंट की तरफ से जो कि हर एक चीज़ पर अवेलेबल हो जाए। और ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो भी हमारा एमपी पार्लियामेंट में जाएगा उनको वहाँ पर जाकर राइज़ करना चाहिए कि कारगिल में भी एक सेंटर्स होना चाहिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्ट्रगल का सामना ना करना पड़े। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको फैमिली प्रॉब्लम्स होता है, उसकी वजह से वो लोग नहीं जा पाते बाहर। इसीलिए हमारा जो मेरा और हमारे जो स्कूल्स की तरफ से जो भी लड़कियाँ हैं उन सब का यही अपील है कि हमारे जो कारगिल में जो अलग अलग सेंटर्स खोले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। Demokrasi nuksrip yara hak chitangzo gawyari wodi na ha sana ata khitila dak sanga toltana ka to dak sanga ata party beshi ka chitang jese ki ngata dianu ya NC zerna ya Congress zerna ya Independent zerna ya BJP zerna ngati oduk si type chika party alta sanga ti vote putanga ta du ngati feres leaks na gala chinang du na zomse ga chuksil ngas du na zomse du zeru ki malab ngati society o jo society klane duk dare ki malab har ek parents से खुंती फुला दु प्रेशर बिंदु की yantes di mila vote तो चाहे ओदे मी चाहे मतलब गा एंगल पे कोदना या फिर कोई रिलेटिव चोंचिन या फिर कोई दोस्त चोंचिन या फिर पॉलिटिकल पार्टी चोंचिन गास ओदे आतान ओदे खांगमा पानला रिश्वत तंग से पेने जारी का खोंग यो सोंचिन दियाना वजह से ओदे मी निश्चित बचिन की कोई खांगमा साम चे मेंबर्स होतना गाव एलिजिबल वोट फिला ओदुन गंगमा वोट पु ओदे पॉलिटिकल पार्टी तंग मी फिला मजबूर बचिन, जो कि एक सही बात चिमेन चाकी दियाना अगर का तुंगाते दु चोकला वेल्थी हिसाबी का तुंगाती रिप्रेजेंटेटिव चूज का तो बाना ओदे वजह से गाती जो सोसाइटी हो तो ख़राब हाचिन गाता दोनों गाती जो दारी गाता यूथ उनबिंग नो तुमसे जो यूथ उनबिंग नो खोई दिमाग अंदियाना लुशिन की हर एक चीज़ जो है करप्शन पर बेस होता है। तो फिर हमें वोट देने का कोई मतलब नहीं है कि करप्शन तो होता ही है। और इसी करप्शन की वजह से जो है यंगस्टर पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो लोग इसी वजह से जो है जो अदर एक्टिविटीज़ है करप्टेड एक्टिविटीज़ बड़े होकर वो लोग ऐसे ही करते हैं। तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी भी फैमिली मेम्बर्स या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। अगर उनको जीतना है तो फिर अपने दम पर जीतें, ना कि किसी को प्रेशराइज़ करके या फिर अपने वेल्थ का इस्तेमाल करके ऐसे नहीं जीतना चाहिए। क्योंकि हमारे जो सोसाइटी के लिए जो है हमें एक वेल डेवलप्ड या फिर इंटेलेक्चुअल का हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और जो हमारे जो बातें हैं वहाँ पर जाकर अच्छे से कह सके। क्योंकि मतलब अभी जो है यहाँ पर ऐसा ही है कि ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी भी इंटेलेक्चुअल के बगैर किसी को नहीं बेचना चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं जो कि मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रख पाते हैं पार्लियामेंट में जाकर। हमें ऐसे लोगों को चूज़ करना चाहिए जो कि हमारे हक़ में बात करें। क्योंकि हमारे जो अभी रिसेंटली हुआ है कि हमारे जो हमें यूटी मिला है उसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। इसी को जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को हमारे जो हम लोग स्ट्रगल्स कर रहे हैं उनको वहाँ पर पार्लियामेंट में जाकर अच्छे से पेश करने के लिए ऐसे एक रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना चाहिए जो कि अच्छा हो, ना कि प्रेशराइज होकर। अगर कहूँगा तो डेमोक्रेसी ने का तो दक्षा ना तो वोट पो ठीक बस इस्तेमाल माबना का तो सही नेता चे माता ना का तो यूं में वक़्त जाने गाती फ्यूचर पो गाचुक शिकाय रहते दू गास ना दू जरे कि पहला ना गाता मतलब एग्जाम्पल्स होत माना गाती लाइफ एग्जाम्पल्स हो, जैसे कि गाते मतलब चाइना लेना चीन लेना चाहे कि खुआस पहला ना दियाना करप्शन यूज़ बिंदुक से डायरेक्ट खुआस सिर्फ एक पार्टी डोमिनेट बात गाँव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यूथ खुआस माना 2000 चिकन खो डोमिनेट बेनोत दियाना गाती रिजल्ट पुंगाती दियाना कंक्लूजन पहुँचिन कि अगर का तो गाते करप्शन हिसाबी का या फिर वेल्थ हिसाबी का तो तंगना गाती यंगस्टर सुनी चंग वैल्यू लुशमेन वोट चंग वैल्यू लुशमेन डेमोक्रेसी जर बिची शिलुशमेन चाहे डेमोक्रेसी दियाना का बेस रोड की गाती इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है हमारे वोट से जीता जाए। क्योंकि उनको जो है वहाँ पर जाकर हमें रिप्रेजेंट करना है, ना कि करप्शन के बेसिस पर वहाँ पर जाकर अपने मतलब जेब को ऐसे ही वो करना है। तो फिर उनको जो है ये सब करना है। तो फिर हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको यहीं पर मतलब ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि वो किसे वोट दे रहे, ना कि करप्शन के बेस पर नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिज़ल्ट हमने बहुत कुछ देखा है कि हमारे वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो कि हम देख सकते हैं। इसी के बेस पर हमें यही करना चाहिए।